सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर के टेट के आदेश से शिक्षकों में रोष, आक्रोश, गुस्सा और आवेश होना स्वाभाविक है और उनका यह अधिकार है कि इसका विरोध वो अपनी पूरी ताकत के साथ करे। चूंकि यह शिक्षकों के लिए टेट पास करने का विषय नहीं है, बल्कि उनका आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा और मर्यादा की बात है। यह उनके लिए कानूनी अधिकार की लड़ाई है। संविधान में उनको जो अधिकार मिला हुआ है उसकी रक्षा की लड़ाई है। इस लड़ाई में शिक्षकों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कितना संयम रखना है जिससे उनकी नौकरी पर कोई दूसरा संकट न आ जाए या वे कोई नई साजिश का शिकार ना हो जाएं, जिसके कारण यह लड़ाई उल्टा ना पड़ जाए। आज हम इसी विषय पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिहार में चुनाव का माहौल है और पूरे बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू है। इसको ध्यान में रखते हुए ही आप अपना विरोध प्रदर्शन करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 26 अक्टूबर 2025 को बिहार के सारण जिले के एक शिक्षक श्री धर्मेंद्र कुमार सिंह को किसी विशेष राजनीतिक दल के जनसभा में शामिल होने के कारण उनका फोटो और वीडियो वायरल हो गया। ऐसे में उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा। उनसे इसके लिए जवाब मांगा गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई और उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। इसलिए सभी शिक्षक बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि अपने विरोध प्रदर्शन में चुनाव आचार संहिता का ख्याल रखते हुए कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले किसी भी राजनीतिक दल के जनसभा में या किसी प्रकार के सभा में न जाएं। कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता आपकी मदद करने नहीं जा रही है। आपको अपना मदद खुद करना होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। किसी भी राजनीतिक दल पर आप भरोसा ना करें। किसी भी राजनीतिक दल के किसी नेता के आश्वासन पर उसके गिरफ्त में ना आए। चुनाव समाप्त होते ही ये सारे नेता गायब हो जाएंगे और आपके कोई काम नहीं आने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यदि आपके प्रयास से, आपके मेहनत से कोई नेता जीत भी जाता है और जीतने के बाद भविष्य में यदि आप उनसे कोई सहायता लेने भी जाते हैं तो बिना इसके वो आपकी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए नेताओं पर ज्यादा भरोसा ना करें और अपनी लड़ाई की तैयारी खुद करें, अपनी लड़ाई खुद लड़ें। नंबर 2, किसी भी राजनीतिक दल का झंडा अपने हाथ में ना पकड़ें और ना ही किसी दल का प्रचार प्रसार करें। सोशल मीडिया का युग है। बात मिनट में कहीं से कहीं पहुंच जाती है और हो सकता है कि वो आपके लिए उल्टा साबित हो, आपके लिए खतरनाक साबित हो और अल्टीमेटली आपको यह नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरी बात, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जिस शिक्षक समूह में आप अपने एजेंडे का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप टेट का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं होना चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति साजिश के तहत किसी भी राजनीतिक दल का झंडा लेकर आपके समूह में पहुंच जाता है तो आप उसका विरोध करें और ऐसे व्यक्तियों को अपने समूह से तुरंत निकालें। हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति आप लोगों के साथ साजिश कर सकते हैं और वे आप लोगों द्वारा किए गए विरोध का राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर सकते हैं। इससे बच के रहें। इस पर पूरा ध्यान अवश्य रखें। नंबर 4, अपने विरोध प्रदर्शन में किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन ना करें और ना ही किसी राजनीतिक दल का विरोध करें। किसी भी राजनीतिक दल के संबंध में कुछ नहीं बोलें, ना ही कोई नारा लगाएं और ना ही कोई स्लोगन गाएं। यह आचार संहिता के खिलाफ है और ऐसा करने पर हो सकता है कि आपके खिलाफ भी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग जाए।
कुल मिलाकर अभी राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर चलें और किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अपने विरोध में शामिल करने से बचें। यह लड़ाई आपकी है। आप अपने आत्मबल, आत्मविश्वास और एकजुटता के साथ इस लड़ाई को जारी रखें। समय चाहे जो भी लगे, जीत में संदेह नहीं है। बहरहाल यह छोटा सा वीडियो मैं इसलिए बनाया था कि बहुत सारे शिक्षक बंधु अभी मानसिक तनाव में चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अपनी नौकरी कैसे बचाएं और इस उधेड़-बुन में कहीं वे किसी राजनीतिक दल या किसी नेता के चक्कर में पड़कर उनके गिरफ्त में ना आ जाए, जिसके कारण उनके नौकरी पर एक और बड़ा संकट खड़ा हो जाए। इसलिए सभी शिक्षक इस पर ध्यान अवश्य दें। मेरा वीडियो बनाने का यही एक मकसद था। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।